राम राम दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पंडिका क्लासेस में। जैसा कि हमने आप लोगों को बताया था कि हमने जो है आप लोगों के लिए क्लास 10th का और क्लास 12th का जो है क्या चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन करा रहे हैं। ठीक है, तो जो है क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर मैथ का जो है सॉल्यूशन हमने करा दिया था। उसके बाद जो है हम आप तीसरा जो है चैप्टर सॉल्यूशन करवाएंगे। तीसरा चैप्टर है क्या, दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, तो उसी का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। मोस्ट 50 या 55 क्वेश्चन है इसमें टोटल। ठीक ना, मोस्ट 50 जो कि प्रीवियस ईयर से भी है, पीछे वाला क्वेश्चन बहुत है और इम्पोर्टेंट सभी है। तो पहला क्वेश्चन क्या रहता है, समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का कोई हल प्राप्त नहीं होगा। देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, आप लोगों को हल है या नहीं ये सब बता कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे पहले क्या लिखा गया है, अगर संगत हो या इसका हल होगा या हल अद्वितीय होगा या प्रतिच्छेदी होगा, तो उसमें क्या काम आएगा, a1 बटा a2 इजकल टू नोट b1 बटा b2 ये होगा। ठीक है, अगर संगत हो, परिमित रूप से अनेक हल होंगे या समपाती होंगे तो क्या होगा, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 होगा। ठीक है, ये होगा। उसके बाद अगर असंगत हो, कोई हल नहीं हो या समांतर हो तो ये होगा। ठीक है, a1 बटा a2 b1 बटा b2 इजकल टू नोट c1 बटा c2। ठीक है, इसी पर काम करेंगे। तो क्वेश्चन जो पहला क्या कर रहा है, समीकरण निकाय दिया गया है, कोई हल प्राप्त नहीं होता है, यानी कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं है तो क्या आएगा, a1 बटा a2। ठीक ना, a1 बटा a2 b1 बटा b2 इजकल टू नोट c1 बटा c2। जहाँ से क्या करते हैं, जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, आंसर ये सी। देखिए a1 बटा a2 b1 बटा b2 इजकल टू नोट c1 बटा c2, ये हो गया। उसके बाद आता है दूसरा क्वेश्चन, कहता है समीकरण निकाय x प्लस 2y बराबर 5। दूसरा समीकरण दिया गया है ए एक्स प्लस ए माइनस बी इंटू वाई बराबर 10, तो अनंत हल होंगे। अनंत हल है या अनेक हल है, दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो अनेक हल में आप लोगों को क्या बताया है, अनेक हल में होता है a1 बटा a2 इजकल टू b1 बटा b2 इजकल टू c1 बटा c2। तो इसी पर हल करेंगे। समीकरण इसमें दिया गया क्या है, x प्लस 2y बराबर 5 और दूसरा समीकरण है ए एक्स प्लस ए माइनस बी वाई बराबर 10। ठीक है, तो ये हमको चाहिए ये वाला, तो इसके आगे में कुछ नहीं थे। ठीक ना, a1 ये होता है x के फर्स्ट समीकरण के x के आगे वाला a1 होता है और y के आगे वाला b1 होता है और ये c1 होता है। इसी प्रकार से ये जगह सेकंड समीकरण के x के आगे में जो होगा वो a2 कहलाएगा और y के आगे में जो होगा b2 कहलाएगा और यहाँ पर जो है c2 कहलाएगा। तो इसमें करेंगे क्या, a1 बटा a2 यानी 1 बटा a बराबर है b1 बटा b2, b का मान है b1 का मान है 2 बटा b2 का मान है a माइनस b। उसके बाद c2 का मान है, c1 का मान है 5 और c2 का मान है 10। तो क्या करते हैं, निकालने के लिए या समीकरण इसका हल करने के लिए सबसे पहले ये वाला इसके बराबर करते हैं, फिर जो है ये वाला इसी के बराबर करते हैं। ठीक ना, ध्यान देखिए हल करते हैं, 1 बटा a बराबर 2 बटा a माइनस बी, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कोनवा कोनवी गुना करेंगे, तो ये 2a हो जाएगा और a माइनस बी ए से गुना होगा तो a माइनस बी ही रहेगा। इधर देखिए अब क्या करें, इधर प्लस में इधर आ गया तो माइनस में आ जाएगा, तो 2a में से a गया तो कितना बचेगा a, और ये माइनस में इधर आ गया तो प्लस में बच गया, इधर कुछ नहीं 0 बचा। तो इसमें देखिए ऑप्शन किस प्रकार से है, अधिकतर क्या चलेंगे, ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे। तो इसमें जो है ऑप्शन है a प्लस बी बराबर 0, यही क्या हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। कहता है दो रैखिक समीकरण के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तब समीकरण का योग होगा। प्रतिच्छेदी रेखा,
देखिए क्या प्रतिच्छेदी होगा, तो A1/A2 B1/B2 इसका नोट्स बराबर नहीं होगा, तो इसका होगा हल होगा या अद्वितीय हल होगा। ठीक है, ऑप्शन है कोई हल नहीं होगा, इसमें कह रहा हल होगा, कह रहा एक हल है, और उसके बाद कह रहा है दो हल हैं, तो अनगिनत हल है। इसमें क्या करेंगे, अगर इसका जो है संगत है या इसका हल होगा या हल अद्वितीय होगा, तो क्या करेंगे, एक हल होगा, इसका क्या होगा, एक हल होगा। उसके बाद चौथा क्वेश्चन कहता है क्या, दो रैखिक समीकरण के आलेख समांतर हैं, रेखा है, तो रैखिक जो है समीकरण का युग्म होगा समानांतर पूरी। ठीक ना, समानांतर कह रहा है, समानांतर में क्या होता है, सभी दो ये बराबर होता है, ये बराबर नहीं होता। उसके बाद कहता है ये कोई हल नहीं होगा, इसका क्या होगा, कोई हल नहीं, इसमें जगह कोई हल नहीं है। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन कहता है किसी त्रिभुज में दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है, यदि दो कोणों का अंतर 30 डिग्री हो तो त्रिभुज का कोण होगा। देखिए इसमें क्या करते हैं, तो कहता है कि आप दो त्रिभुज के दो कोणों का योग तीसरे कोण के जो है तीसरे दो त्रिभुज का योग तीसरे कोण के बराबर है। यहाँ क्या करते हैं, हम मानते हैं, माना कि प्रथम कोण बराबर x और द्वितीय कोण बराबर, त्रिभुज के प्रथम कोण बराबर x और द्वितीय कोण बराबर y। ठीक है, तो ये दोनों जोड़ने के बाद तीसरा कोण के बराबर होना चाहिए, तो हमको तीसरा कोण नहीं पता है। तीसरा कोण निकालने के लिए क्या करेंगे, 180 में ये कोण घटा देंगे। ठीक, उसके बाद कहता है क्या, और दोनों का अंतर जो है 30 डिग्री है, और जो है x माइनस वाई का अंतर जो है 30 डिग्री है। ठीक है, यहाँ से क्या हल करिए, ये जगह इधर ही माइनस में, इधर आ गया तो प्लस में, x प्लस वाई और x प्लस वाई बराबर 180। ठीक है, आप क्या करेंगे, देखिए x प्लस वाई तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई आ गया बराबर 180। ये खत्म भाग था, ये खत्म 90 डिग्री, तो यहाँ पर हो गया x प्लस वाई बराबर 90, और एक समीकरण दिया गया है x माइनस वाई बराबर 30। तो यहाँ से क्या करते हैं, विलोपन या प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं इसको, इससे इससे खत्म, ये बचा क्या 2x बराबर, ये जुड़ जाएगा तो 120 डिग्री, x बराबर 60 डिग्री। ठीक है, यानी जो है x बराबर 60 डिग्री आ गया, यहाँ से क्या करते हैं, x का मान उधर देते हैं, तो 60 माइनस वाई बराबर 30 डिग्री। देखिए ये इधर ये प्लस में उधर गया तो माइनस में, तो माइनस वाई बराबर 30 माइनस 60 घटाएंगे तो बचेगा माइनस 30 डिग्री, माइनस से माइनस खत्म, तो वाई बराबर हो गया 30 डिग्री। ये 60 ये 30 90 हो गया दोनों जोड़ने के बाद, और तीसरा कोण कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, क्योंकि जो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, तो दो कोण का जोड़ने के बाद आता है 90 डिग्री, तीसरा कोण कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो ऑप्शन देखते हैं, 60 60 60 ये नहीं हो सकता, 60 75 75 ये भी नहीं हो सकता, 45 45 90 ये भी नहीं होगा, ये आंसर है 30 60 90। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है यदि समीकरण निकाय 2x प्लस 3y बराबर 7, दूसरा समीकरण है 2ax प्लस a प्लस बी इंटू वाई बराबर 28 के अनंत हल होंगे। अनंत हल होंगे, अनंत हल क्या, अनंत मतलब अनेक हल होंगे। अनेक का क्या है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो यहाँ पर जो है हमको निकालना होगा। ठीक है, तो समीकरण इसमें दिया गया क्या, समीकरण दिया गया है 2x प्लस 3y बराबर 7 और 2ax प्लस a प्लस b बराबर 28। सॉरी यहाँ पर y है, यहाँ से होगा a1 हो जाएगा a b1 a c1 a2 b2 c2। इसमें करा अनेक हल होंगे के लिए ये बराबर होना चाहिए, यानी जो है a1 का मान 2 है, 2/2 है बराबर b1/b2 यानी 3/a प्लस बी होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद 7/28 सॉरी ये 2 से 2 खत्म। अब क्या करिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, ये दोनों, तो ये इससे गुना होगा तो a प्लस बी, और ये इससे गुना होगा तो 3a। ठीक है, यहाँ से क्या करते हैं, ये इधर प्लस में तो इधर गया तो माइनस में,
तो b बराबर आ गया 3a माइनस बी, सॉरी a। उसके बाद आ गया b बराबर 2a, कितना आ गया b बराबर 2a। फिर क्या करते हैं, एक और बराबर इसको और इसको ले लेते हैं, यहाँ पर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद इसको जो है ये वाला और ये वाला दोनों खल करते हैं फिर से, 2/2a बराबर 7/28। ये 4 वाला खत्म, ये 2 वाला खत्म, 1/a बराबर 1/4 हुआ। यहाँ से अगर a का मान निकाले तो a बराबर 4 आ गया, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। a बराबर 4 आ गया, उसमें करा b का मान भी याद करने के लिए यहाँ पर दे देंगे b का मान, a का मान दे देंगे, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, तो b बराबर 8 हो गया, a बराबर 4 हो गया। a बराबर 4 और b बराबर 8 आंसर, सी आंसर सही है। फिर कहता है क्या, यदि भिन्न के अंश तथा हर का योगफल 18 है, यदि इसके हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 1/3 रह जाता है भिन्न ज्ञात करें। हम देखिए क्या करते हैं, भिन्न और जो है भिन्न के अंश और हर का x y मानते हैं। अंश बराबर x और हर बराबर y। कहता है दोनों को जोड़ने के बाद जो है क्या आना चाहिए, दोनों को जोड़ने के बाद 18 आना चाहिए, ठीक है। और कहता है क्या, हर में 2 जोड़ दिया जाता है, ठीक है। हर में 2 जोड़ दिया जाता है तो भिन्न 1/3 हो जाता है। तो यहाँ देखिए इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये इससे गुना होगा 3x और ये इससे गुना होगा तो y+2, ये इधर प्लस में तो इधर आ गया तो माइनस में आ गया। यहाँ पर समीकरण 2 समीकरण 1 है, x + y बराबर 18। तो यहाँ पर देखिए हल कर दीजिए, x y से y खत्म, ये हो गया 4x, ये 20। यहाँ से जो x बराबर निकल गया 5 निकल गया। कहता है भिन्न ज्ञात करने के लिए x का मान निकला तो y का मान भी निकालेंगे। यहाँ से इसमें रख देंगे x + y बराबर 18 है, यहाँ से क्या करते हैं, इधर ये प्लस में तो उधर गया तो माइनस, y बराबर 18 - x, y का मान है 5, तो y बराबर आ गया 13। तो भिन्न बराबर क्या हो जाएगा, x/y, 5/13 आंसर, 5/13 ए सही है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, समीकरण कहता है अगला 8 नंबर क्वेश्चन, समीकरण निकाय ax + b1y सॉरी a1x + b1y + c1 बराबर 0। उसके बाद कहता है a2x + b2y + c2 बराबर 0 के अनगिनत हल होंगे। यदि अनगिनत हल यानी अनेक हल पूछ रहा है, तो अनेक हल के लिए क्या चाहिए, ये वाला चाहिए, ठीक है। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ठीक है। उसके बाद कहता है समीकरण निकाय ax1 + b1y + c1 बराबर 0 एवं a2x + b2y + c2 बराबर अद्वितीय हल है, केवल एक हल। अद्वितीय हल में केवल एक हल ही होता है, ठीक है। उसके बाद है क्या, इसमें करा अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल में क्या है, बराबर नहीं है, a1/a2 = नॉट b1/b2, यही कहाँ है देख लीजिए। यहाँ पर देखिए ऑप्शन थोड़ा सा कंफ्यूजन दिया गया है, a1/a2 बराबर b1/b2, हाँ ठीक है। लेकिन यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए, बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए क्या दिया गया है, a1/a2 = नॉट c1/c2, तो ये नहीं होगा, ये ही होगा, ठीक है। उसके बाद कहता है p के किस मान के लिए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, ठीक है। कोई हल नहीं है तो क्या आ जाएगा, a1/a2 b1/b2 = नॉट c1/c2, ये 1 और a2 बराबर होगा, तो यहीं पर हल कर देते हैं, ठीक ना। यहाँ पर जो है a1 ये हो गया, a2 b1 ये हो गया, c1 ये हो गया, a1 इसके आगे में कुछ नहीं थे, a2 b2 c2, a1/a2 = b1/b2, a1 का मान 5/1 बराबर p/2। यहाँ से हल करते हैं कोनों को गुना करके, तो p बराबर हो गया 10, यही हो गया आंसर, ठीक है। फिर कहता है रैखिक समीकरण युग्म x + 2y बराबर 5, 3x + 12 बराबर 10, तो इसका है, इसका करा अनेक हल है या कोई हल नहीं है, देखते हैं। इसमें देखिए कुछ नहीं थे, 1/3
बराबर 2/12 बराबर 5/10। तो ये देखिए ये खत्म, यहाँ 6 1/3 इक्वल टू नॉट 1/6, तो बराबर पहले नहीं है। अगर बराबर पहले नहीं a1/a2 इक्वल टू नॉट b1/b2 बराबर नहीं है, तो इसका होगा क्या, इसका हल होगा अद्वितीय हल होगा, ठीक है, या एकल हल होगा, कोई हल नहीं होगा, एक से अधिक हल होगा, अनंततः बहुआयामी हल होंगे। देखिए एक से अधिक हल नहीं हो सकता, क्योंकि जो है अद्वितीय हल में केवल और केवल एक हल होता है, तो कोई हल नहीं होगा, ये भी बात नहीं होगा। अनंततः बहुआयामी हल होंगे, ये भी बात नहीं है, एकल हल होगा, ठीक है। उसके बाद कहता है के किस मान के लिए समीकरण x+2y बराबर 7 और 2x+y बराबर 3 के अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल में क्या बताए थे, a1/a2 बराबर b1/b2 नहीं होगा, बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें जो है करते हैं यहाँ पर 1, ठीक ना, एक अद्वितीय हल है, तो 1/2 बराबर इक्वल टू नॉट 2/k, ठीक ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, के का मान 4 नहीं होगा, लेकिन इसमें ऑप्शन ही नहीं है, ठीक ना, इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है, आंसर इसमें ऑप्शन नहीं है, लेकिन आंसर तो यही होगा, ठीक ना, के इक्वल टू नॉट, यानी के का मान 4 नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद कहता है क्या, 4 नहीं है, इसका मतलब देखिए 4 नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 को छोड़कर कोई और आ सकता है, ठीक है, लेकिन 4 नहीं आएगा, सीधा सीधी बात ये कर रहा, ये नहीं कि इसमें कोई नहीं आएगा, लेकिन यह 4 नहीं आएगा और सब आ सकता है। कह रहा है क्या, ए का मान, अगला क्वेश्चन, ए का मान जिसके लिए समीकरण निकाय ax+y बराबर 2 और 6x-2y बराबर 3 का एक अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल में वही बात, ये बटाइए बराबर नहीं, बराबर होना चाहिए -1, इसका आगे हम देखिए -1 है, इसका आगे -2 है, तो -2, ठीक ना, तो यहाँ से माइनस माइनस खत्म, 2a बराबर आ गया 6, इसका टू नोट आएगा, ठीक ना, हमेशा अगर इसका टू नोट है तो नोट दे दीजिएगा, ये बराबर ये आ गया 3, नहीं आना चाहिए, 3 नहीं आना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 3 को छोड़ कर आना चाहिए, तो इसमें है 3 नहीं आना चाहिए, ये आंसर सही है, ठीक है। समीकरण 3x+2y बराबर 20 में यदि x बराबर 4 हो तो y का मान ज्ञात करें। इसमें 4 रख देख लीजिए, यहाँ पर 3 गुने 4 प्लस 2y बराबर 20, 4 3 12 प्लस 2y बराबर 20, यहाँ ये प्लस, इधर प्लस में तो उधर गया तो माइनस में, 2y बराबर 20 माइनस 12, 2y बराबर 8 बचा, और 2 से 8 में भाग लगे तो कितना आ गया, 4 आ गया, यानी जो y का मान होगा 4 होगा, बस। आगे क्वेश्चन है कितना, 15 नंबर, जब दो चर वाले समीकरण का आलेख समपाती हो तो उसका हल होगा। समपाती हो तब हल होगा, कहता है समपाती होगा तो अनेक हल होगा, ठीक है, कितना होगा, अनेक हल होगा, तो ऑप्शन आते हैं, कहता है क्या 1 2 3 या अनगिनत, तो क्या हो जाएगा, अनेक हल मतलब अनगिनत हल होगा। उसके बाद क्वेश्चन आगे आते हैं 16 नंबर, कहता है निम्नलिखित समीकरण में कौन सा रैखिक समीकरण है, कौन सा रैखिक समीकरण है, तो इसमें देखिए क्या है, ये बट्टा में है, ये नहीं हो सकता। उसके बाद कहता है 6x + 9 बराबर 12, उसके बाद आगे जांच करेंगे तो ये x² में आ जाएगा, और ये x² में नहीं हो सकता, ठीक है, x² पावर नहीं हो सकता, क्योंकि रैखिक समीकरण का घात जो होता है सिर्फ और सिर्फ 1 होता है, इसमें जो है हल करने के बाद घात द्वारा, इसमें घात पहले से 2 है, तो यही जो होगा आंसर सही होगा। फिर आगे क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा x-2y बराबर 0 तथा 3x + 4y बराबर 10 का हल होगा। तो इसमें दो समीकरण दिया गया, हल करते हैं। यहाँ से जो है x-2y बराबर 0 दिया गया, तो x बराबर 2y आ गया, ठीक है, इसमें पुट कर देते हैं, जहाँ पर x वहाँ पर 2y, तो 3 गुने 2y + 4y बराबर 10, तो 6 6 4 10, 10y बराबर 10, y का मान आ गया 1। y का मान 1 कहाँ कहाँ है, y का मान 1 यहाँ है, यहाँ है,
ये ऑप्शन और ये ऑप्शन गलत हो गया, ये दोनों बच्चा है। ये y का मान यहाँ पर पुट कर देते हैं तो x बराबर 2 गुने 1 बराबर x बराबर 2 आ गया। तो x का मान 2 होना चाहिए, ये नहीं होगा क्योंकि x मान 1 है, तो यही सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है क्या 3x माइनस 2y बराबर 2 के आलेख पर के 4 के एक बिंदु हो तो k का मान ज्ञात करें। यानी देखिए इसमें क्या है, ये है कि x का मान और ये है y का मान, यहाँ पुट कर देते हैं। कहता तो k का मान ज्ञात करने के लिए तो 3x के जगह पर 4 और 2k के जगह पर y के जगह पर k बराबर 2, 4 के 12 इधर प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। 2k बराबर 2 माइनस 12 तो हो गया 2k माइनस 2k बराबर माइनस 10, माइनस से माइनस खत्म 10 5 के बराबर 5 आ गया। आंसर ए सही आंसर है। उसके बाद कहता है क्या x बराबर -6 का आलेख कैसा सरल रेखा होगा। ठीक है, x बराबर -6 है। अगर इसको देखिए थोड़ा सा हल करते हैं, ऐसे है x अगर माइनस में लगा हुआ तो इधर आ जाएगा। ठीक है, माना कि -6 यहाँ पर है। उसके बाद कहता है y का मान नहीं है तो ये समानांतर होगा किसके, y के समानांतर होगा। किसके समानांतर होगा, y के समानांतर होगा। ठीक है, ये हो जाएगा। x बराबर 5 के आलेख प्राप्त सरल रेखा कैसी होगी। x बराबर 5 है, x माइनस y माइनस 5 बराबर 0 तो y बराबर 5 आ गया। ठीक है, तो ये जो होगा y अक्ष पर होगा, यानी y अक्ष पर होगा तो ये माना यहाँ होगा, तो ये किसके समानांतर होगा, x के समानांतर होगा। और सिर्फ देखिए x का मान दिया गया तो y के समानांतर होगा, और सिर्फ y का मान दिया गया तो किसके समानांतर होगा, x के समानांतर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये होगा क्या y के x के समानांतर हो जाएगा। कहता है क्या 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर -24 क्या हल हैं। इसमें दो समीकरण दिया गया हल करने के लिए। कहता है क्या 2x प्लस 3y बराबर 11, इसके बाद क्या है 2x माइनस 4y बराबर -24। ठीक है, तो आप देखिए या तो इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना होगा या तो इसको विलोपन विधि से हल करना होगा। बेटर होगा अधिकतर जो है शॉर्टकट में विलोपन विधि हल करिए। ठीक है, विलोपन विधि में क्या होता है, दोनों में से या तो x को या तो y को एक समान करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो पहले से समान है दिक्कत नहीं है। अब चिन्ह देखिए डिसाइड करना होता है घटाएंगे कि जोड़ेंगे। तो अगर दोनों जगह पर सेम चिन्ह है, या तो दोनों माइनस है या तो दोनों प्लस है, जिसको हटाना है जो बराबर है। अगर दोनों जगह सेम चिन्ह है तो इसको घटाएंगे, घटाने के बाद होता है माइनस जो होता है प्लस में, प्लस जो होता है माइनस में हो जाता है। ठीक है, तो ये खत्म, ये हो गया 7y, ये हो गया दोनों जोड़ने के बाद 35, तो y बराबर कितना आ गया 5। अब y का मान किसी एक में रख देंगे, 2x प्लस 3 गुने 5 बराबर 11। तो 2x बराबर इधर प्लस में तो उधर गया तो माइनस में, -15। 2x बराबर -4, x बराबर -2। तो y का मान 5 और x का मान जो है -2 आ गया। y का मान 5 और देखिए y का मान 5, इसके पास -5, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आंसर यही सही हो गया। कहता सरल रेखा x माइनस y बराबर 0 और x प्लस y बराबर 0 तो प्रतिच्छेदी बिंदु का निर्देशांक होगा। ठीक है, कहता है x माइनस y बराबर 0 और x प्लस y बराबर 0 होगा। ठीक है, तो इसमें एक्स वाई का मान निकालना है। तो यहाँ देखिए क्या बोले प्रतिस्थापन विधि को छोड़कर विलोपन विधि का हल करिए। विलोपन विधि में बार बार कहते हैं क्या उसमें से कोई एक सेम होना चाहिए, उसके बाद जिसको हटाना है वो डिसाइड करिए। तो इसमें देखिए एक्स भी सेम है और वाई भी सेम है, क्योंकि एक्स के पास भी एक, वाई के पास भी एक है। क्या करते हैं जो प्लस माइनस में उसको हटाइए। अगर एक प्लस में एक माइनस में रहता है तो क्या करते हैं जोड़ देते हैं, ये खत्म। 2x बराबर 0, x बराबर 0 आया। फिर x बराबर अगर हम 0 रखते हैं तो ये इधर देखिए x माइनस वाई बराबर 0 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 0 रखते हैं तो माइनस वाई बराबर 0, वाई बराबर भी क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा।
यानी जो प्रतिच्छेदी बिंदु का निर्देशक होगा x माइनस वाई बराबर 0 और x प्लस वाई बराबर 0 पर, तो क्या हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा। तो आंसर क्या है, 0 नहीं है, हाँ ये 0 0 है, ठीक है, ये हो जाएगा आंसर, बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 है, यदि x प्लस वाई बराबर 7 और 5x प्लस 12 वाई बराबर 7 हो तो x का मान ज्ञात करें। x प्लस वाई बराबर 7 है, उसके बाद है 5x प्लस 12 वाई बराबर 7। इसमें देखिए कोई सेम नहीं है, ठीक है ना, ना x सेम है ना y सेम है, क्या करना पड़ता है, सेम करना पड़ता है। तो पहले डिसाइड करिए हटाना किसको है, हटाना है हमको x को माना के। तो क्या करते हैं, 5 गुना होगा तो 5 से गुना कर देते हैं, तो इसमें भी 5 से गुना, तो इसमें भी 5 गुना और इसमें भी 5 से गुना कर दिया, तो ये हो गया 5x, और दोनों जगह पर प्लस का चिन्ह है तो घटाएंगे, तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तो ये हो गया माइनस खत्म, 5 में से 12 गया तो माइनस 7 हुआ, ये हो गया 35, 35 में 7 गया तो 28, वाई बराबर -4 आ गया, वाई का मान -4। तो कह रहा एक्स का मान बताइए उन्होंने, एक्स का मान क्या होगा मेरे बच्चे, तो यहाँ पर वाई बराबर -7 है, -4 है, तो यहाँ पर रख देते हैं, ये पहला था क्या, एक्स प्लस वाई बराबर 7 था, तो यहाँ से y का मान -4, ये माइनस में इधर गया तो प्लस में गया, तो x बराबर 11 आ गया, x बराबर 11 आंसर सही है। कहता है एक संख्या दूसरे संख्या का 2 गुना है। अगर मानते हैं एक संख्या x है, दूसरा संख्या इससे 2 गुना है, 2x है, ठीक है, दोनों संख्याओं का योग 27 है, दोनों को जोड़ने के बाद 27 आता है। कहता संख्या बताएं, तो कहता है संख्या बताएं, तो यहाँ से क्या करिए, 3x बराबर 27, x बराबर 3, 9 आ गया, कितना आ गया, संख्या क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। लेकिन इसमें 2 पूछ रहा है, तो एक और क्वेश्चन क्या है, 2 गुना है, कह रहा है 2 गुना है, तो 2 गुना है तो यहाँ पर 2 गुना करिए, 2x बराबर 9, सॉरी 2x 9 के जगह x के जगह पर 9 रखे 18, एक संख्या 9 आ गया, एक संख्या 18 हो गया, 9 18, ठीक है। इसको इस विधि से हल कर सकते हैं कि एक संख्या मानते हैं x, दूसरा संख्या मानते हैं y, तो दोनों विधि से हल हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। 25 कहता है क्या, यदि 2k - 1 के समीकरण 10x - 9y बराबर 12 के हल है तो k का मान ज्ञात करें। कह रहा है जो है 2k - 1 के, इसमें जो है ex का मान है, ये y का मान है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए कह रहा है क्या, k का मान ज्ञात करने के लिए, तो यहाँ पर आ जाएगा क्या, रख दीजिए, इसमें पुट कर दीजिए मान, दस इंटू, हमको लगता है ये क्वेश्चन तो थोड़ा सा गलत है, ठीक है, हमको ऐसा आभास हो रहा है, ये हो गया 10 दूना 20 के -10 -9 के बराबर 12, ये इधर प्लस में माइनस में तो उधर गया तो प्लस में आएगा, ये 10 9 घटेगा तो 11 के और बराबर 12, ये माइनस में तो प्लस में आ जाएगा, तो 11 के बराबर 22, के का मान 2, के का मान कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है, नहीं गलत है। उसके बाद कहता है A1 B2 बराबर नहीं है A2 B1, तो कहता है बताओ कौन सा निकाय है, ठीक ना। तो इसको क्या करते हैं, A1 इधर ही आ जाएगा तो बट्टा में आ जाएगा, A2 इसका नोट B1 बट्टा इधर आ जाएगा तो B2, ये क्या है, अपरिमित रूप से अनेक अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है, ठीक है, तो अद्वितीय हल का ये हो गया। उसके बाद आते हैं, कहता है कि समीकरण निकाय x + y 2y = 3 और 5x + ky = 15 का अनगिनत हल है। अनगिनत हल है या अनेक हल है, तो उसमें आप लोगों को क्या बताए थे, उसमें बताए थे अनेक हल हो या अनगिनत हल हो, तो ये आ जाएगा, कम आ जाएगा, A1 बटा A2 = B1 बटा B2 = C1 बटा C2, इसके जगह पर 1 बटा 5 बराबर 2 बटा k, यही हल करना है। तो k का मान कितना आ गया, 10, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर, तो k बराबर 10।
उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन कहता है ए बराबर ए का मान जिसके लिए समीकरण निकाय का इतना तरह का अनगिनत है। समीकरण दो क्या है, इसका अनगिनत हल कर रहा है ए का मान ज्ञात करने के लिए। तो वही बात, समीकरण दिया है 10x + 5y बराबर a - 5 और दूसरा है 20x + 10y बराबर, देखिए इधर माइनस में तो जाएगा तो प्लस में जाएगा। तो यहाँ से देखिए क्या करते हैं, बट्टा बट्टा सब बराबर होना चाहिए बट्टा में करके, तो बट्टा बट्टा क्या करते हैं सबको बराबर कर देते हैं। अब हमको चाहिए ए का मान, ये दोनों ले लेते हैं, सॉरी ये नहीं ये दोनों ले लेते हैं, कोई ले लीजिए सब बराबर है। 5 बटा 10 ये काटेंगे 2 आ जाएगा, 1 बटा 2 बराबर a - 5 बटा a, इससे से गुना हुआ a, इससे से गुना हुआ 2a - 10, इधर ही प्लस में तो इधर गया तो माइनस में, तो कितना आ जाएगा -a बराबर -10, ठीक है, माइनस 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 खत्म, a बराबर 10 आ गया, तो a बराबर -10, आंसर सही है बी। उसके बाद क्वेश्चन कहता है 29 नंबर ए का मान जिसके लिए समीकरण निकाय का इतना तरह का शून्यतर। शून्यतर देखिए ये बहुत मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है ना। शून्यतर मतलब बराबर होना चाहिए, ठीक है ना, क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए। जैसा ये हल किया सेम उसी प्रकार से उसी प्रक्रिया से ये भी हल होगा, ठीक है। कहता है इसमें क्या ax + 10y बराबर 0, 2x + 5y बराबर 0, तो ये बटा बराबर होना चाहिए, तो a बटा 2 बराबर होना चाहिए 10 बटा 5 के बराबर, 2 से खत्म, a बराबर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर a बराबर 4 आ गया, कितना आ गया a बराबर 4 आंसर सही है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन कहता है 30 नंबर a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 = नॉट c1 बटा c2, तो समीकरण निकाय का जो कौन सा हल है। a1 देखिए 2 बराबर है लास्ट वाला बराबर नहीं है, 2 बराबर है लास्ट वाला बराबर नहीं है, तो कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं है, आंसर ए नंबर सही है। कहता है निम्नांकित रैखिक समीकरण में किस समीकरण का युग्म अद्वितीय हल संभव है। अद्वितीय हल के लिए क्या चाहिए, दोनों बराबर नहीं चाहिए, देख ठीक है, दोनों बराबर होना चाहिए, तो इसके पास 1 इसके पास 2, 1 बटा 2 हो गया, इसके पास 1 इसके पास 2, 1 बटा 2 हो गया, दोनों बराबर आ गया, तो ये नहीं होगा। फिर यहाँ पर देखते हैं, इसके पास 1 इसके पास 3, 1 बटा 3 हो गया, इसके पास -1 इसके पास -3, तो 1 - 1 बटा -3 हो गया, तो ये भी बराबर है क्योंकि माइनस माइनस खत्म, 1 बटा 3 1 बटा 3, तो ये भी नहीं होगा। इसके पास 2 है इसके पास 4 है, तो 2 बटा 4, इसके पास 1 है और इसके पास -2 है, ठीक है, इसके पास 1 है और इसके पास -2, ये मानते हैं 2 हुआ, लेकिन ये जो है ये 2 नहीं है, ठीक है ना, 1 बटा 2 नहीं, क्योंकि इसके पास जो है इसके पास माइनस लगा हुआ, तो 1 बटा 2 बराबर -1 बटा 2 आया हुआ, ठीक है, ये दोनों बराबर नहीं है, ये आंसर सही है, यानी सी आंसर सही है। अगर आगे जांच करते हैं, देखिए 2 बटा 4 तो 1 बटा 2, -2 बटा -4 तो ये हो जाएगा 1 बटा 2, दोनों तो बराबर आ गया, ठीक है ना। कहता है युगपत समीकरण 2x + 3y बराबर 5 और 4x + 6y बराबर 9 का कैसा हल है। इसको बटा करते हैं, ये 2 बटा 4 3 बटा 6 5 बटा 9, 1 बटा 2 और ये भी 1 बटा 2, यानी 1 बटा 2 1 बटा 2 और 1 5 बटा 9, ये दोनों आपस में बराबर है, ये बराबर नहीं है, 2 बराबर हो एक लास्ट में बराबर नहीं है, तो क्या हो जाएगा कोई हल नहीं है, ये और क्या है कोई हल नहीं है, असंगत है, ठीक है। इसमें कहता है इसका इनका हल अद्वितीय है, ये भी नहीं होगा, इनका परिमित रूप से अनेक हल होगा, ये भी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं एक असंगत है, तो असंगत आंसर सही है। उसके बाद कहता है 33 के किस मान के लिए के -1 x इंटू एक्स माइनस वाई बराबर 5 और k + 1 इंटू एक्स प्लस 1 - k इंटू वाई बराबर 3 k + 1 के अनगिनत हल में बराबर नहीं होना, सॉरी अनगिनत हल में बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं हल करते हैं, ये क्वेश्चन है k - 1 बटा क्या आ जाएगा इसका ये समीकरण दूसरा कहाँ है, ये है k + 1 बराबर में होगा, इसके आगे में कुछ नहीं, तो 1 बटा इसके जो नीचे में जो है वो हो जाएगा, ठीक है। ये इससे गुना होगा और ये इससे गुना होगा, ये इससे गुना होता है तो k - 1
एक बार जो है के 1 माइनस के एक साथ गुना होगा, एक बार -1 1 माइनस के एक साथ गुना होगा, ठीक है। और जो होगा ये इससे गुना होगा तो वही रह जाएगा, माइनस भी है क्या, हाँ इसके आगे माइनस भी है तो माइनस भी होगा, ये माइनस प्लस माइनस के माइनस प्लस -1, ठीक है। इसके साथ गुना होगा तो के, इसके साथ गुना होगा तो के स्क्वायर, इसके साथ -1 प्लस के, उसके बाद माइनस के प्लस -1, ये क्या हो गया 2k हो गया, 2k माइनस के स्क्वायर, इधर ये प्लस में है इधर माइनस में, इधर आएगा प्लस में, 2 1 3 हो जाएगा, बराबर ये -1 इधर ही प्लस माइनस में तो जाएगा तो प्लस में 1, तो 3k माइनस के स्क्वायर बराबर 0 आ गया। यहाँ से क्या करते हैं के कॉमन ले लेते हैं, तो के कॉमन लिए तो 3 और माइनस के बचा बराबर 0। यहाँ से के देखिए एक बार के 0 के बराबर होगा तो के का 0 मान, और ये इसके बराबर होगा तो 3 माइनस के बराबर 0, तो यहाँ आ गया क्या के बराबर 3, ठीक है। तो एक का मान हो गया, के का मान 1, 0 हो गया 1 3 हो गया। तो ऑप्शन में क्या है देखिए, ऑप्शन में एक एक ही है, एक 0 भी है एक 3 भी है, आंसर तो लेकिन दोनों है, ठीक है ना। तो एग्जाम में जो है ऐसा ऑप्शन नहीं आ सकता है, ठीक है, लेकिन के का मान 3 और 0 दोनों होगा। आगे क्वेश्चन कहता है 34 अगर किसी संख्या के इकाई का अंक y हो और दहाई का अंक x हो तो अभिष्ट संख्या। देखिए संख्या जो होगा जो दहाई पर होगा उसमें 10 से गुना होगा, और जो इकाई पर होगा उसमें y के रहेगा, ठीक है। दोनों आपस में क्या हो जाएगा जुट जाएगा, क्यों, क्योंकि अगर मानते हैं 13 एक संख्या है, इसको अगर देखिए संख्या के रूप में बांटना, इकाई दहाई के रूप में बांटना है तो जो होगा 10 अगुने 1 प्लस 3, यानी जो होगा y है, y का मान 3 है, x का मान 1 है, ठीक है। इस प्रकार से होता है, तो 10x प्लस y आंसर सही है। फिर कहता तो घातीय समीकरण में लेखा चित्र यदि संपाती हो तो हल की संख्या होगा। संपाती हुआ तो अनेक हल होंगे, ठीक है, क्यों, क्योंकि जो है संपाती होता है तो उसका अनेक हल होता है, तो अनगिनत हल होगा। कहता है एक पिता और उसके पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है। मानते हैं पिता का अगर उम्र x है तो पुत्र का उम्र क्या हो जाएगा, ये पिता होता है, पिता की उम्र अगर मानते हैं x हो तो पुत्र की उम्र 45 माइनस x होगा, ठीक है। कहता है क्या 5 वर्ष पूर्व, तो दोनों में क्या कर दीजिए 5 5 घटा दीजिए, तो 45 माइनस x माइनस 5 वर्ष पूर्व की आयु का गुणनफल उस समय पिता की आयु, मतलब जो पहले समय था 5 वर्ष पूर्व पिता का आयु का 4 गुना था, पहले था 5 वर्ष पहले तो इसके पिता का उम्र कितना था x माइनस 5 था, तो x माइनस 5 के 4 गुना था। कहता है कि आगे तो पिता की आयु x वर्ष मानते हुए इस कथन को समीकरण के रूप में होगा। समीकरण के रूप में देखिए समीकरण हम भी बना चुके हैं यहाँ पर, ठीक है ना। यही जो होगा समीकरण होगा क्या x माइनस 5 इंटू 45 माइनस एक्स माइनस 5 बराबर 4 इंटू एक्स माइनस 5। आंसर देखिए बी बिल्कुल सही है। कहता है 2x माइनस 3y बराबर -1 और 2x प्लस y बराबर 5y बराबर 7, तो हल है। हल करने के लिए कह रहा है 2x माइनस 3y बराबर -1 और कह रहा है 2x प्लस 5y बराबर 7। देखिए ये सेम है, घटा दीजिए, खत्म, ये -7 हुआ, ये -8 सॉरी 8 हुआ, 8 हुआ बराबर -8, माइनस माइनस खत्म, y बराबर 1, y का मान 1 सभी के पास है इसलिए सब हो सकता है। आगे हल करना होगा, क्या करते हैं y का मान उठाकर इसमें डाल देते हैं, 2x माइनस 3 गुने 1 बराबर -1, ये माइनस में तो उधर गया तो प्लस में, तो -1 प्लस 3 2x बराबर 2, ये 2 से 2 खत्म है, x बराबर 1, यानी x बराबर 1 y बराबर भी 1, x बराबर 1 y बराबर भी 1, तीसरी आंसर सही है। 38 आते हैं दो चर x y में रैखिक समीकरण ax प्लस बी वाई माइनस सी के 0 हल है तो कितना समीकरण है। रैखिक समीकरण में ax प्लस बी वाई माइनस सी इक्वल टू 0 होते कितना हल होंगे। तो रैखिक समीकरण है, इसमें देखिए रैखिक समीकरण एक समीकरण है तो इसका हल सिर्फ और सिर्फ क्या होगा 2 ही हो सकता है। नहीं ये क्वेश्चन कुछ समझ में नहीं पल्ले नहीं पड़ रहा है, ठीक है। रैखिक समीकरण है इसमें क्या होगा हल 2 ही हो सकता है, ठीक है, इसलिए इसको छोड़ दीजिए क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है।
कहता है कि दो चरों में एक घात दो, देखिए दो चरों में दो एक घातीय समीकरण के दो एक घातीय समीकरण दो है, ठीक है, के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। दो समीकरण है, दो चर वाले है, एक घातीय है, तो इसमें जो होगा केवल दो हल हो सकते हैं, एक और केवल एक हल हो सकते हैं। एक और केवल एक हल हो ही नहीं सकता, कोई भी हल नहीं हो सकता, ये भी संभव नहीं। अनगिनत हल हो सकता है, ये भी संभव नहीं, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, केवल और केवल दो हल हो जाएगा। उसके बाद है 3x प्लस वाई प्लस 5 बराबर 0, 9x प्लस 3y माइनस 15 बराबर 0। तो जो हैगा कितने हल हैं, तो यहाँ पर करते हैं तो 3/9 और 1/3, इसको हल करते हैं तो 1/3 आ गया, और ये हल करते हैं तो ये हो गया 5/15। यहाँ पर प्लस है तो माइनस, सॉरी प्लस है, ये हो गया 3, तो 1/3 सभी जगह 1/3 और 1/3 आ गया, सभी आपस में बराबर है तो अनेक हल होंगे। क्या होंगे, अनेक हल होंगे। यहाँ पर कहता है कोई हल नहीं है, एक और केवल एक हल है, केवल दो हल है, अनगिनत हल है, अनगिनत हल सही है। फिर आ जाता है 2x प्लस 3y प्लस 5 बराबर 0, और देखिए ये क्वेश्चन दोनों सेम ही है, ठीक है, थोड़ा सा अलग है। इसमें है 2x/10 बराबर 3/15 बराबर 5/7, ये खत्म 5 से, ये खत्म 5 से, 1/5 बराबर 1/5 बराबर 5/7। दो बराबर है, एक बराबर नहीं है। अगर दो बराबर रहता है, एक बराबर नहीं रहता है, तो कोई हल नहीं होता उसका, तो कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, आंसर सी सही है। फिर कहता है क्या, 5x माइनस 3y प्लस 7, और कहता है बराबर 0, तो 3x प्लस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0, तो कितना हल है, तो ये 5/3, और उसके बाद माइनस 3/2 आपस में बराबर नहीं है, क्या होगा, हल अद्वितीय होगा। क्या होगा, हल अद्वितीय होगा, केवल और केवल एक हल होगा। अद्वितीय में केवल और केवल एक हल होता है, ठीक ना, हम पहले भी बताए थे आप लोगों को। कहता है के किस मान के लिए के एक्स प्लस 3y बराबर 8 और 4x प्लस y बराबर 1, तो द्वितीय हल नहीं है, और द्वितीय हल नहीं है, ठीक है। k/4 बराबर 3/1 और बराबर 8/1, ठीक है। यहाँ यहाँ से क्या करिए, अद्वितीय हल नहीं है, मतलब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन जो है गलत दिया गया है, ठीक है, अद्वितीय हल है इसमें। चलिए हल करते हैं। के का मान आएगा 12, क्या आएगा, 12 हल। अगर ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो ये बराबर नहीं है, तो के का मान 12 नहीं होना चाहिए। 12 नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब 12 को छोड़कर सब आ सकता है, ठीक है, 12 को छोड़कर आ सकता है। तो इसमें जो के का मान लिखा था, के इक्वल टू नोट 10, के इक्वल टू नोट 6, उसके बाद कहता है के का कोई भी मान नहीं हो सकता। तो के का कोई भी मान हो सकता है, ऐसा संभव नहीं है, इसमें इनमें से कोई नहीं, क्योंकि के का सिर्फ और सिर्फ कहता है 12 को छोड़कर होना चाहिए। फिर आगे क्वेश्चन कहता है के एक्स प्लस 3y बराबर 8, और ये भी क्वेश्चन है, इसमें जगह देखिए 12 के बराबर नहीं होगा, ठीक है, सेम क्वेश्चन है, ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ अलग अलग था। के किस मान के लिए समीकरण का निकाय 3x माइनस वाई माइनस 5 बराबर 0 और 6x माइनस 2y माइनस के इक्वल टू 0 का कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होगा, दो बराबर होगा, एक बराबर लास्ट में नहीं होगा। तो 3/6 बराबर -1/2 -2 बराबर 0/k। तो ये दोनों आपस में बराबर लेते हैं, तो यहाँ से ये गुना होगा के, यहाँ से ये गुना होगा 0, के बराबर कितना आ गया, 0। तो इसमें कह रहा है क्या, ये तो बराबर नहीं था, ये दोनों क्या बोले, दो बराबर होगा, एक बराबर नहीं होगा, के का मान 0 नहीं होना चाहिए। के का मान इसमें 0, सॉरी गलत हो गया, यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर 5 लेना पड़ेगा, 5 गुना 10 होगा, यहाँ पर के का मान 10 के बराबर नहीं होना चाहिए, आंसर सही है। उसके बाद कहता है 40 के किस मान के लिए के एक्स प्लस 7y बराबर 5 और 2x प्लस 1y बराबर 1 का अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल बराबर दोनों, अद्वितीय हल में दोनों बराबर नहीं होना चाहिए, पहला और दूसरा बराबर नहीं होना चाहिए। k/2 इक्वल टू नोट बराबर नहीं होना चाहिए 7/1 के। यहाँ से के का मान निकालते हैं 14 बराबर नहीं होगा, के का मान 14 नहीं हो सकता, के का मान 14 नहीं हो सकता, के का मान 14 नहीं हो सकता, इसका मतलब 14 को छोड़कर सभी हो सकता है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 47 पर आते हैं। कहता है क्या के किस मान के लिए के एक्स प्लस 3y बराबर 8 और 4x प्लस 1y बराबर 1। अभी क्या क्वेश्चन यही बताए थे? नहीं। कहता है क्या अद्वितीय हल है, तो के बटा 4 बराबर नहीं होना चाहिए 3 बटा 1 के बराबर। यहाँ सॉल्व करिए तो के इक्वल टू नॉट 12, के का मान 12 नहीं होना चाहिए। के किस मान के लिए समीकरण निकाय इतना का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। 2 बराबर होना चाहिए, 1 बराबर नहीं होना चाहिए लास्ट वाला। तो ये और ये बटा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए -1 बटा -3 और बराबर होना चाहिए 5 बटा -5 बटा -k का माइनस माइनस खत्म माइनस माइनस खत्म। ये बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि कोई हल नहीं है तो इसमें लास्ट में बराबर नहीं होता है। तो यहाँ सॉल्व करिए के बराबर नहीं होना चाहिए -15 का, सॉरी माइनस नहीं 15। ये हो गया आंसर से। तो 49 नंबर कहता है के किस मान के लिए के -1 इंटू एक्स माइनस। इसमें देखिए ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं पीछे वाला जैसा क्वेश्चन लगता है। दिखाते हैं आपको क्वेश्चन पीछे वाला। हाँ देखिए, इसमें देखिए कहीं ना कहीं यही क्वेश्चन है क्या, के किस मान के लिए। क्वेश्चन तो सेम है, इसमें बताए थे आंसर या तो 0 आना चाहिए या तो 3 आना चाहिए। तो इसमें भी है, नहीं आया था, इसमें भी नहीं आया था, ठीक है। तो ये वाला वही हो गया। तो आगे बढ़ते हैं। कहता है 2 एकघातीय समीकरण के लेखाचित्र में यदि प्रतिच्छेदी हो तो हल कितनी होगी, हल की संख्या कितनी होगी। अगर प्रतिच्छेदी होता है तो अद्वितीय हल होता है। अद्वितीय हल में क्या होता है, केवल और केवल एक हल होता है। कितना होता है, एक हल, इसमें हो जाएगा 1। उसके बाद कहता है 2 घातीय समीकरण के लेखा चित्र यदि समांतर हो तो हल की संख्या। समांतर हो तो कोई हल नहीं होगा, ठीक है, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं मतलब 0 होगा, ठीक है। आगे कहता है क्या 2 घातीय समीकरणों का लेखाचित्र यदि समांतर हो तो हल की संख्या। समांतर हो तो हल की संख्या 0 होगा और अद्वितीय हल हो तो एक हल की संख्या 1 होगा। उसके बाद आता है एक और होता है अनंत हल है, तो मतलब अनंत हल है तो अनेक हल होगा। फिर आगे क्वेश्चन कहता है 2 समीकरण दिया गया, क्या आलेख संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन है। पहले देखते हैं इसको। 2/5 बराबर 5 बटा -2, ये बराबर ही नहीं है। बराबर नहीं है तो अद्वितीय हल है, तो ये अद्वितीय हल होगा तो प्रतिच्छेदी होगा, तो आलेख प्रतिच्छेदी सरल रेखा होगा, ठीक है। फिर कहता है 3x + 2y बराबर -3 और कहता है 6x - 4y - 2 बराबर 0। तो 3/6 और ये जगह 2/4, ये क्या ये दोनों बराबर है, तो ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर हो गया। उसके बाद -3/-2 ये बराबर नहीं है, तो यहाँ देखिए 2 बराबर हो गया, 1 बराबर नहीं हुआ, तो क्या हो जाएगा, अनेक हल होंगे। अनेक हल में क्या होता है, अनेक हल है, सॉरी 2 बराबर है तो कोई हल नहीं है। कोई हल में क्या होता है, समांतर होगा, क्या हो जाएगा, समांतर। आलेख प्रतिच्छेदी सरल रेखा होगा नहीं, संपातीय सरल रेखा होगा नहीं, समांतर होगा, क्या होगा, समांतर होगा। फिर आगे आते हैं, कहता 3x + 2y + 5 बराबर 0 और 6x + 4y + 10 के आलेख संबंध में निम्नलिखित में कौन सा होगा। आलेख पूछ रहा है, ठीक है। तो 3/6 4/2 सॉरी 2/4, उसके बाद है 5/10। देखिए सब आपस में क्या है, बराबर है, क्या है, बराबर है। 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, सब आपस में बराबर था, संपाती होगा। और क्या होगा, संपाती। तो आलेख संपाती सरल रेखा है, ठीक है। ये था क्वेश्चन जो है 55 क्वेश्चन, 55 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक ना। इसमें से प्रीवियस ईयर भी बहुत था। यह आप लोगों को मैंने चैप्टर 3 का जो है 2 चर वाले रैखिक समीकरण का जो है क्वेश्चन 55 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट 55 क्वेश्चन आप लोगों को ऑब्जेक्टिव करा दिए हैं, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोगों को यहाँ तक समझ में आएगा। अगर यहाँ तक समझ में आया तो जो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ठीक है ना, और कमेंट करना नहीं भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी तक के लिए धन्यवाद।